जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो हमारे पास है जी क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि अब हमने स्टार्ट करना है 11.8 शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर हमारा जो लाउडनेस है साउंड की डिपेंड करती है। तो जो लाउडनेस है वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, आपसे हमने एक्सप्लेन किया, एक तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, दूसरा एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, और तीसरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, तो अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी को डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या, जिस तरह अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा तो लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा, और अगर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो लाउडनेस हमारे पास क्या होगी, कम। तो इसी तरह आपने उसको एक्सप्लेन करना होगा और सारा का सारा फैक्टर बताना होगा विद डायग्राम, विद ग्राफ। ये ग्राफ आपने लाजमी बनाना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या जी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो हमारे पास साउंड लाउडनेस ज़्यादा होगी, और अगर एरिया कम होगा तो लाउडनेस हमारे पास क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, आपने इसको प्रिपेयर करना है। अच्छा, इसको आप मेरे फर्स्ट 2 या 3 लेक्चर में देखिएगा, उसको बड़े अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास लाउडनेस कम हो जाएगी, और डिस्टेंस कम करेंगे तो लाउडनेस हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा। बेटा ये हमारे पास एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो इसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से क्या करना है जी, प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब आगे 11.9 शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली रेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है जी। क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड। क्या आप क्या समझते हैं इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड क्या है। नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। नेम करना है और डिफाइन करना है किसको, इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड को। तो उसको हम देखते हैं जी बेटा, हमने इसको किससे कैसे डिफाइन करना है। सबसे पहले देखते हैं जी, अब आपने यहाँ पे इसको जो स्टार्ट करना है वो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, द लाउडनेस। द लाउडनेस एल ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। ये जो डेरिवेशन मैंने आपको करवाई थी, ठीक है, तो ये बेटा ये वही डेरिवेशन है जो इंटेंसिटी लेवल की है। ये सारा का सारा वही शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपने वहाँ से प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मेरे पिछले वाले लेक्चर्स हैं, आपने उनमें से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने कंप्लीट करना होगा यहाँ बेल तक। बेल तक बेटा जी आप इसको करेंगे लास्ट तक। ठीक है, तो ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ आपसे इस तरह नहीं पूछा जाएगा, ये तो काफ़ी लेंथी है। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा इंटेंसिटी लेवल का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो इस तरह करके बेटा जी आपसे पूछा जाएगा। तो अब हमने अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आना है, जो कि वो हमें जी क्या बताता है कि राइट व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस, व्हाट डू वी यूज़ लॉगरिथमिक स्केल, डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द साउंड इंटेंसिटी हुई हेयर। ठीक है, तो इसकी हमने बेसिकली यूनिट को डिस्क्राइब करना है, यूनिट के बारे में बताना है। बहरहाल इस क्वेश्चन को अभी रहने दें। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी रहने दें, क्योंकि इस तरह की इतना हाईली रेटेड क्वेश्चन नहीं है, ना इतना ज़्यादातर पेपर में आता है। बहरहाल 11.11 जो शॉर्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड पिच। पिच और फ्रीक्वेंसी को आपने क्या करना है, डिफरेंस करना है और इनका रिलेशनशिप बताना है। सबसे पहले आपने पिच की डेफिनेशन कर ली, ठीक है, ये जो मैंने बताई थी पहले, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद दोनों का रिलेशन, और उस रिलेशन में आप दोनों ने आप बेटा बनानी है दिस ग्राफ। रिलेशन में आपने ये ग्राफ बनाना है, और ये जो ग्राफ है हमारे पास क्या है जी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, तो आप ये पिछले लेक्चर्स में देखिएगा, मैंने करवाया हुआ है। अच्छा, तो अब आपने आना है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑन लाउडनेस एंड द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ अ साउंड। तो ज़रा देखिएगा, इसका आंसर मैं पढ़ूँगा, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑन लाउडनेस। जी, कि हमारे पास क्या इफ़ेक्ट है, क्या इफ़ेक्ट है, एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो लाउडनेस के ऊपर। जी देखिएगा, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जी ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन रिलेशन था, मैंने आपको करवाया पहले जी। उसमें वो क्या कहता है, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सितार विल बी लाउड इफ यू प्लग इट्स वायर मोर वायलेंटली। सिमिलरली व्हेन वी बीट अ ड्रम फोर्सफुली, जब ड्रम को बड़ा ज़ोर का बजाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ज़्यादा लाउड वॉइस आएगी। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीज एंड वी हेयर अ लाउड साउंड। तो हमारे जो मेम्ब्रेन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और द एम्पलीट्यूड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीज़, और हमें कैसा साउंड सुनाई देगा, लाउड साउंड। और आपको पता है ये रिलेशन में
हमारे पास क्या आता है, द लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यह आपने किया हुआ है। और जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास क्या है, पिच डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, अ हायर पिच मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ये एक टर्म भी याद रखनी है, पिच ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ को हमने एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा जी, अब उसके बाद बेटा जी आप आएंगे क्वेश्चन नंबर, यू कम इन क्वेश्चन नंबर जी 14, 11.14। क्या कहता है कि इफ़ वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग वाइल स्टैंडिंग एट द पर्टिकुलर डिस्टेंस, कि अगर हम क्लैप कर रहे हैं और या बोल रहे हैं किसी बिल्डिंग के सामने और हम उसका और बिल्डिंग का हमारे आपस में डिस्टेंस है, वी रीहेयर आवर साउंड आफ्टर सम टाइम, हम अपने साउंड को दोबारा जी सुनते हैं। कैन वी एक्सप्लेन हाउ साउंड दिस हैपन, क्या हम बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये बेसिकली किसकी वजह से होगा, दिस इको ऑफ साउंड, ये हमारे पास क्या इको ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, प्लूरल इकोस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अराइविंग एट अ लिसनर सम टाइम आफ्टर द डायरेक्ट साउंड, ठीक है। बट ये वाला आप इधर तक ही करेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी 11.15 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जी। क्या कहता है, तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है ह्यूमन ईयर की, तो देखिएगा द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच अ ह्यूमन ईयर कैन हीयर इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। और आगे वो क्या कहता है, अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हीयर अ साउंड ओनली इफ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो जो आम इंसान जो सुन सकता है फ्रीक्वेंसी वो बेसिकली हमारे पास कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर कितनी 20,000 हर्ट्ज तक। इन अदर केसेस अ ह्यूमन ईयर नाइदर हीयर्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज मोर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज। जो इंसान है वो 20 से कम फ्रीक्वेंसी भी सुन सकता और 20,000 से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी इंसान नहीं सुन सकता। अच्छा जी, अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया जी। अब हमारे पास है 11.16 जी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास अब आ गया, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। तो 11.16 बल्कि 11.16 बेटा हम नेक्स्ट आर्टिकल में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तो आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है जी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।